नमस्ते। बात बुध ग्रह की अगर हम करें कि किस तरीके से आयुर्वेद और ज्योतिष इसको कनेक्ट करता है, तो देखिए जो बुध देव हैं ये भी अगेन वात इम्बैलेंस ही क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में। अब यहाँ वात का भेद भी समझने की बात है कि देखिए राहु भी वात इम्बैलेंस क्रिएट करता है और शनिदेव भी वात इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो शनिदेव जब वात इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं तो फिजिकली हमारी बॉडी पे वो दिखेगा पेन के रूप में। घुटने का दर्द हो गया, बैक पेन हो गया, तो पेन के रूप में दिखेगा। जब राहु वात इम्बैलेंस करते हैं तो वो हमें ओवर थिंकिंग देता है, एंग्जाइटी देता है, रातों को नींद उड़ जाती है। और जब मरकरी वात इम्बैलेंस क्रिएट करता है तो वो देखा होगा आपने, छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं आती है या तोतला करके बोलते हैं, वो भी एक स्पीच डिसऑर्डर के रूप में जब आता है। और आप ओवर थिंक नहीं कर रहे होते हैं, आप रात को नींद इसलिए आपकी उड़ती है कि आपने किसी को कुछ नहीं बोलना था और वो आप बोल दिए, तो उस चीज़ पे कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो जब इस तरह से आप सोचना शुरू कर देते हैं तो उसको मतलब एक मरकरी के डिसऑर्डर में हम काउंट कर सकते हैं। अब अच्छा मरकरी वाला तो जो है आपको पता ही है, बहुत ही शार्प माइंड होता है, इंटेलेक्ट अच्छा होता है, बहुत अच्छा मतलब उसकी जो वाक कुशलता होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा बोल सकता है, बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है, कम्युनिकेटर हो सकता है। लेकिन जब मरकरी इम्बैलेंस होता है तो हमारे लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, स्पीच नहीं अच्छी होगी, विशुद्धि चक्र में डिसबैलेंस क्रिएट करता है, हार्ट चक्र में डिसबैलेंस क्रिएट करता है। ठीक कैसे करेंगे इसको? तो देखिए तुलसी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है मरकरी को ठीक करने का। पानी में आप कुछ पत्ते जो है तुलसी के भिगा के रखें और उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने आंगन में हमेशा तुलसी को स्थान दें, उनकी दिया शाम में एक ज़रूर लगाएं और थोड़ी देर उनके सानिध्य में बैठें और वहाँ से जो एयर आप कंज्यूम करते हैं आपके लंग्स को जो है बहुत ही प्योर करता है, साफ़ करता है, और लंग्स में जो भी पैथोजेंस वगैरह इकट्ठे हो गए हैं उसको क्लीन करने में, उसको ठीक करने में जो है काफ़ी मददगार साबित होता है। तो इस प्रकार से आप अपनी मरकरी को जो है बैलेंस कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें होती हैं जैसे ब्राह्मी वटी, शंख पुष्पी, इन चीज़ों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं खाने में, लेकिन हाँ चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही करें। अगर बहुत ज़्यादा वात इम्बैलेंस होने के कारण रात में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूब रहे हैं तो आपको ब्राह्मी वटी कंज्यूम करना चाहिए या शंख पुष्पी जैसी चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए। थोड़ा ग्राउंडिंग ले आइए अपने में, है ना, नेचर से जुड़िए, नेचर से कनेक्ट होइए, सॉइल को टच करिए, है ना, क्योंकि अर्थ एलिमेंट जब आप बैलेंस करते हैं आपका अगेन जो रूट चक्र है वो भी बैलेंस होता है। और जितनी ग्राउंडिंग आपकी होगी उतना आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस होगा। लंग्स इशू हो गए, थोड़ा मौन व्रत कीजिए, मौन व्रत करने से भी आपका जो मरकरी है वो बैलेंस होता है। तो इस प्रकार से आप अपने मरकरी को जो है ठीक कर सकते हैं। जितना भी हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। पेट का विशेष ध्यान रखें क्योंकि अल्टीमेटली जो है जितने भी डिसऑर्डर होंगे आपके पेट पे इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे। तो मेक श्योर जब वात इम्बैलेंस बॉडी में होता है तो कॉन्स्टिपेशन इशू देता है, तो इसमें आप ईसबगोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका कोलोन क्लीन नहीं होगा तभी बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग होगा। तो अपने कोलोन को क्लीन करने के लिए हस्क वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जो इसमें एक और अच्छी चीज़ है धनिया की रेमेडी। अपने खाने में किसी भी प्रकार से धनिया और पुदीना को इंक्लूड करिए, धनिया और पुदीना की चाय का प्रयोग करिए। इस प्रकार से आप अपनी मरकरी को बैलेंस करके और अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। नमस्ते।